Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं टॉरस वृष राशि आपके लिए दिसंबर मंथ की क्या एनर्जीज आ रही है। वृष राशि किस मूड में आप रहने वाले हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड देखते हैं। स्टार्टिंग विथ एम्प्रेस। ओके, काफ़ी ज़्यादा फेमिनाइन एनर्जी निकल के आई है जो बता रहे हैं आप ना पिछले कुछ समय से एकदम इमोशनल फील कर रहे हैं। मीन्स आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने पर्सन को लेके ज़्यादा इमोशनल होते जा रहे हैं और आपके पर्सन की एनर्जी एकदम प्रैक्टिकल होती जा रही है ना। तो मैं एक बात बता दूं, एम्प्रेस बताता है दोनों की एनर्जीज को। मतलब आपकी जैसी एनर्जी चल रही है ना इमोशनल काइंड की, वैसे ही आपके पर्सन की एनर्जी फेमिनाइन काइंड की चल रही है। तो वो भी कहीं ना कहीं इमोशनल फील कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मून भी प्रेजेंट है। तो आपका हो या आपके पर्सन का हो, इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है। आप मे बी अभी तक एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे या आपके पर्सन एक्सप्रेसिव नहीं हो पा रहे थे, तो दिसंबर मंथ में एक्सप्रेसिव होंगे और जो भी डिस्कशन आपका अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ है तो डिस्कशन हो सकता है। ये कार्ड फर्टिलिटी को भी शो कर रहा है। तो अगर आपके पर्सनल लाइफ में फर्टिलिटी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स चल रही होंगी तो रिलीज होंगी। सेकेंड चीज़ है, आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिव काइंड की पर्सनैलिटी रखते हो, तो आप में भी प्रोफेशनल लाइफ में अपनी हॉबी को परस्यू कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस आप स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं ना तो कर सकते हैं। ब्यूटी को शो करता है ये कार्ड। तो अपनी पर्सनैलिटी आप काफ़ी ज़्यादा बिल्ड करने वाले हो, अट्रैक्टिव लगोगे। एक फेमिनिन एनर्जी तो वैसे ही होती है कि लोग अट्रैक्ट होते ही हैं। उस काइंड की पर्सनैलिटी बन रहे हो। नेचर से बहुत ज़्यादा आपका कनेक्शन दिख रहा है। मीन्स देख रहे हो यहाँ पे वाटर एलिमेंट प्रेजेंट है और अर्थ भी प्रेजेंट है। तो नेचर वाइज आप एक्टिव रह सकते हो। विद इन अ मंथ आप कहीं ट्रैवल पे जा सकते हैं या आपने कुछ सोचा हुआ टूर बनाने का, कहीं पर जाने का, तो दिसंबर मंथ में पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं कि आप जा सकते हैं। फॉरेन लैंड भी जा सकते हैं एक्चुअली। ठीक है, ये अर्थ मीन्स सब कुछ ही आ जाता है, पूरा वर्ल्ड आ जाता है। आप जहाँ पर भी जाने का सोच रहे हैं, सेटल्ड होने का सोच रहे हैं, तो आप हो सकते हैं। सेकेंड चीज़ है, करियर वाइज मैसेज आ रहा है अभी तक आपकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा स्लो हो रही थी। मीन्स अगर आप कोई एफर्ट लगाते भी थे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता था, प्रोग्रेस आपकी नहीं हो पा रही थी ना। तो ये कार्ड आपकी ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी, एबंडेंस को बता रहा है। तो दिसंबर मंथ में ये सारी चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। रिलेशनशिप वाइज दिख रहा है, अगर आप सिंगल होंगे ना तो कोई सपोर्टिव पर्सन आपके साइड मूव हो रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा नर्चर करेंगे, कमिटेड रहेंगे, आपको लेके लॉयल रहेंगे। तो ठीक है, अगर आप सिंगल होंगे तो ऐसा कोई पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। और अगर आप ऑलरेडी कमिटेड होंगे या मैरिड होंगे ना तो अपने रिलेशनशिप को एक रिन्यूएबल काइंड की एनर्जी में ले जा सकते हैं। दोनों में मीन्स म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सपोर्टिव नेचर आपका दिख रहा है। करियर वाइज दिख रहा है आपके वर्क प्लेस पे लोगों के साथ आपका बॉन्ड स्ट्रांग हो सकता है। फ्रेश न्यू बिगिनिंग आप करने वाले हो। लेकिन एक बात का याद रखें, ये कार्ड ना मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागने को भी बता रहा है। तो आप में भी मटेरियल कंफर्ट को सर्च कर सकते हैं, लग्जूरियस लाइफ के पीछे भाग सकते हैं। तो क्या करना है आपको, ज़्यादा अपने मनी को वेस्ट नहीं करना है। क्या लग्जूरियस लाइफ के पीछे आप जाइए, लेकिन इतना भी मत उसके पीछे जाइए कि आप ही अपना लॉस कर लें। इन सारी चीज़ों पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। पेंटिकल्स पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पर्सनैलिटी पे ध्यान देने की ज़रूरत है। नॉलेज आप गेन कर रहे हो, कोई स्किल आप सीख सकते हो, ऐड करने वाले हो, जिससे आप एक अलग ही काइंड का शाइन करोगे। ठीक है, अलग पर्सनैलिटी जो आपको बनाने वाली है। और देखते हैं क्या आ रहा है आपके साइड। वृष राशि स्टार्टिंग तो दिसंबर मंथ की बहुत पॉजिटिव हो रही है। देखिए यहाँ पे 10 ऑफ वॉन्ड्स आ गया, मैं पहले बता चुकी हूँ। ट्रैवलिंग की एनर्जीज दिख रहे हैं, आप कहीं प्लेस पे शिफ्ट हो सकते हैं या बैक टू पवेलियन वाली एनर्जी भी है। लेकिन इमोशन वाइज दिख रहा है आप मूव ऑन कर रहे हैं, किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, किसी टॉक्सिक पर्सन से मूव ऑन कर रहे हैं। अच्छी बात है, लेकिन शायद आप कुछ निगेटिव एनर्जीज को भी साथ ले रहे हैं। जो डिप्रेसिंग एनर्जी में आप पहले हुआ करते थे वैसे ही आप अभी हो। ज़रूर आगे बढ़ रहे हो, लेकिन अभी भी आप कुछ इमोशंस को कंट्रोल करके बैठे हुए हैं। आप ना किसी तो भी काइंड का बर्डन साथ लेके चल रहे हैं।
कि कोई स्ट्रेस हो सकता है, कोई एंजाइटी हो सकता है, तो उसको बोला जा रहा है पीछे छोड़िए, 10 आगे बढ़िए। आपके ऊपर मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। आपके घर की हो सकती हैं, आपकी फैमिली मेम्बर्स की हो सकती हैं, पर्सनल लाइफ की हो सकती है, तो वो आप बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन फील कर रहे हैं ना, तो उससे आप बाहर आ पाओगे। रिलेशनशिप में भी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने ही लेके रखी है, मीन्स सारी चीज़ें आपको ही सॉल्व करना है। आपके पर्सन तो फ्री एनर्जी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं दिसंबर मंथ में वो इन्वॉल्वमेंट दिखाने का काम करेंगे। आपके स्ट्रेस, जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उसमें वो डिस्कशन करके रिजॉल्व करेंगे। एक्चुअली जो भी इशू आ रहा है ना रिलेशनशिप वाइज, रिजॉल्व होगा। करियर वाइज दिख रहा है कुछ तो वर्कलोड है आप पर, मीन्स जितना आपका एफर्ट है ना उससे ज़्यादा आपको काम दिया जाता है आपके वर्क प्लेस पे, तो मे बी वो सब कुछ भी आप रिजॉल्व करने वाले हैं। फाइनेंशियली भी मुझे वीक दिख रहे हैं, स्ट्रगलिंग डेज आपके चल रहे हैं फिलहाल, तो दिसंबर मंथ में इन सारी चीज़ों में आप शिफ्ट देखेंगे। और देखते हैं वृष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। और एक चीज़ है, यहाँ पे आपको गाइड कौन कर रहा है, यूनिवर्स गाइड कर रहे हैं, जिनको भी आप मानते हैं। तभी आपसे बोला जा रहा है ट्रस्ट बना के रखिए। कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आती भी है ना, तो उसे आप हैंडल करना सीख ही गए हैं, तो हैंडल करिए। मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, कोई स्ट्रेस है, कोई एंजाइटी है, आप साथ लेके चल रहे हैं। यहाँ पे आ गया 9 ऑफ स्वॉर्ड, स्लीपलेस नाइट्स को दिखा रहा है। निगेटिव एनर्जीज ने आप पर इतना ज़्यादा अफेक्ट करके रखा है ना कि आपकी स्लीपलेस नाइट्स निकल रही हैं। डिप्रेसिंग मोड में आप चल रहे हो, मे बी आपको किसी बात का रिग्रेट है, किसी चीज़ को लेके आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, स्ट्रेस में चल रहे हैं। एक बात बता दूँ, जिस मोड में आप चल रहे हो ना, उसी मोड में आपके पर्सन चल रहे हैं। हो सकता है उनको करियर रिलेटेड टेंशन हो, फैमिली रिलेटेड टेंशन हो, लेकिन आप में भी ज़्यादातर मुझे लव लाइफ को लेकर टेंशन में दिख रहे हैं। किसी पर्सन के बारे में आप कंटिन्यूस थिंकिंग रखते हैं, और शायद उस पर्सन ने आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में रखा है ना, तो आप मीन्स दिन रात, डे एंड नाइट उसी पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं, या उस निगेटिव पास्ट एनर्जी के बारे में आप सोचते रहते हैं। तभी आप आगे बढ़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन इस स्ट्रेस को रिलीज नहीं कर पा रहे हैं। किसी बात का फियर चल रहा है आपको, कुछ नाइटमेयर काइंड की एनर्जी भी दिख रही है। तो मैं एक बात बता दूं, जितनी भी नेगेटिव एनर्जीज है ना, इससे आप रिकवर कर पाओगे। कोई हेल्प आपके साइड मूव हो रही है, तो शायद यूनिवर्स, भगवान आपको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन आपको बोला जा रहा है जब तक आप इस एनर्जी से बाहर नहीं आओगे ना, तो ये हेल्प आती हुई दिख रही है ना आपके साइड, वो भी नज़र नहीं आएगी। देख रहे हो यहाँ पे कितनी ब्लैक क्रोज हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वाइट एनर्जी इसमें एंटर होके आप तक पहुंचना चाहती है। ये वाइट एनर्जी आपके पीस ऑफ माइंड को बता रहा है, तो ये स्ट्रेस रिलीज करने की यही चीज़ है, आपके साइड आ रही है, लेकिन शायद उस चीज़ पे आप ध्यान नहीं दे रहे हो। ब्लेसिंग्स को देखिए, ना कि प्रॉब्लम्स को। अगर आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करेंगे ना, तो जितनी भी ब्लेसिंग आ रही है ना, वो आपको नज़र ही नहीं आएंगी। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड भी काफ़ी लोगों के यहाँ इश्यू दिख रहा है, तो हेल्थ में जो भी प्रॉब्लम आपको चल रही है ना, धीरे धीरे करके रिलीज होगी, आप वापस से रिकवर कर पाएंगे। मे बी आप किसी पर्सन पे आप कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं करने वाले, क्योंकि वो एक बार आपका ट्रस्ट ब्रेक कर चुके हैं। तो आपको पैनिक नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है, सबसे मेन चीज़ है। और देखते हैं क्या आ रहा है वृष राशि आपके साइड दिसंबर मंथ में। यहाँ हैंग्ड मैन आया है, जो भी स्टक सिचुएशन चल रही है, मूवमेंट आएगा उसमें। आइडियाज, स्ट्रेटजीज आपके माइंड में बहुत आ रहे हैं। देख रहे हो यहाँ पे सन प्रेजेंट है, कहीं ना कहीं आप उस ब्राइटनेस के साइड मूव कर रहे हैं, हैप्पी चेंजेस के साइड आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन वही बात है, अगर आप इस एनर्जी में फंसे रहोगे ना, तो ये हैंगडमैन में आने के बाद आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, फंसा हुआ फील करोगे। ना आपको प्रेजेंट नजर आएगा, ना आपको फ्यूचर नजर आएगा, बस आप पास्ट एनर्जीज में स्टक चल रहे हो। तो ये स्टक वाली सिचुएशन से आपको बाहर आना है। ये जो प्लानिंग आप बना रहे हो, स्ट्रेटजीज बना रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। आपने जो अभी तक सेक्रीफाइसेस किए हैं, उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। काइंड की आप वेटिंग एनर्जी में चल रहे हो, तो उसमें आप मूवमेंट आएगा। लैक ऑफ डायरेक्शन चल रही होगी, तो आपको डायरेक्शन नजर आएगी। अगर आप सिंगल होंगे, तो आपको एक अलर्ट दिया जा रहा है यहाँ पे, कोई भी रिलेशनशिप में एंटर होने से पहले सोच विचार करें। एकदम रश वे में डिसीजन ना ले, और रश वे में आपको मूवमेंट नहीं करना है, ब्लाइंडली किसी पे ट्रस्ट नहीं करना है। और देखते हैं वृष राशि क्या आ रहा है आपके साइड। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड, आपके इस टेंशन में जाने की वजह आ गई है 3 ऑफ स्वॉर्ड। आपका रिलेशनशिप मुझे बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में दिख रहा है, सेपरेशन वाली एनर्जी दिख रही है। मीन्स आप काफ़ी समय से कुछ चीज़ों को
पीछे छोड़ना चाह रहे हो, आगे बढ़ना चाह रहे हो, लेकिन वैसा पॉसिबल हो नहीं रहा है। तो आप सॉर्ट बता रहे हैं दिसंबर मंथ में आप इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। मे बी आप किसी पर्सन को फॉरगिव भी कर सकते हैं। जितनी भी एनर्जीज दिख रही है, जितनी भी निगेटिविटी दिख रही है ना, इससे आप हील हो पा रहे हो। ये कार्ड ना जितना ज्यादा हार्ट ब्रेक को बता रहा है ना, उतना ही रिकंसिलेशन को बता रहा है। तो दिसंबर मंथ में कुछ लोगों की यहाँ डिवाइन टाइमिंग भी आ सकती है, रिकंसाइल आप हो सकते हैं। जो इमोशंस को आपने एकदम प्रेशराइज करके रखा है ना, इमोशंस को आप डिफाइन कर सकते हैं। यही चीज मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग बताई थी। एक्सप्रेसिव हो रहे हो, जो आपने एकदम ही दबा के रखी है ना चीजें, जो आप डिस्कशन करना चाह रहे हो, या आपके पर्सन भी हो सकते हैं, तो वो एक्सप्रेसिव होंगे, है ना। इमोशंस का ओवरफ्लो होना, जो भी कन्फ्लिक्ट चल रहा होगा ना आपके वर्क प्लेस पे, फैमिली मेंबर के साथ, पर्सन के साथ, रिलीज होगा कहीं ना कहीं, ठीक है। लेकिन दिसंबर मंथ में जो दिख रहा है मुझे इन सारे कार्ड्स के थ्रू, आप बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो अपने ऊपर ध्यान देने के लिए, अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए। तो इस एनर्जी को मेंटेन रखिए, है ना। चेंज आएगा, ट्रांजिशन आएगा। लास्ट कार्ड और देखते हैं वृष राशि क्या आ रहा है। देखिए मैं क्या बोलती जा रही हूँ, चेंज, ट्रांजिशन, हैप्पी चेंजेस। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ गया सन। वही मैं कह रही थी ना, इतने टिपिकल एनर्जीज, इतने टिपिकल कार्ड्स के बाद एक सॉफ्ट एनर्जी निकल के आई है, हैप्पी एनर्जी निकल के आई है, सन। कितना येलोइश कार्ड है। जो आप इतने समय से एक्सपेक्ट कर रहे थे, इतने समय से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, करियर में हो, रिलेशनशिप में हो, ट्रांजिशन चाह रहे थे, चेंजेस चाह रहे थे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। आपकी मेहनत का रिवॉर्ड आपको मिलेगा। जो भी इमोशन आपने इन्वेस्ट किए हैं उसका रिवॉर्ड मिलेगा। सक्सेसफुल पर्सन को बता रहा है ये कार्ड, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्यों इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए प्रॉब्लम्स तो सबकी लाइफ में आती है, लेकिन जैसे आप इन प्रॉब्लम्स को फेस करते आ रहे हो, वो बता रहे हैं कि आप ये हैप्पीनेस डिजर्व करते हो। तभी यूनिवर्स लास्ट ऑफ द रीडिंग आपको ये दे रहे हैं। तो क्या बताना चाह रहे हैं, हार नहीं मानना है। आज नहीं तो कल चेंजेस आएंगे, पेशेंस रखिए। ये सारे कार्ड्स ना पेशेंस को डिफाइन कर रहे हैं, हैप्पीनेस को डिफाइन कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस लेवल आपका तो बहुत ज्यादा इंक्रीज होने वाला है। करियर में भी एक अट्रैक्टिंग पर्सन आप मैनिफेस्ट कर रहे हो। आपके रिलेशनशिप में चेंजेस आ रहे हैं पॉजिटिव वे में। 8 ऑफ वॉन्ड्स भर भर के कम्युनिकेशन को बता रहे हैं। आप ना सेंटर पॉइंट रह सकते हैं, मीन्स सबकी नज़र आप पे होगी, क्योंकि आप इतने अट्रैक्टिव बनने वाले हो, इतना इंटेलिजेंट पर्सन हो आप कि लोग आपसे सलाह ले सकते हैं। कम्युनिकेशन चारों ओर से आ रहा है। ये आपके वर्क प्लेस पे, आपके रिलेशनशिप में आप ही ज़्यादा शाइन करोगे। कहीं ना कहीं सेंटर में ब्राइटनेस निकल के आ रही है, ब्राइटनेस यहाँ भी है। तो दोनों कार्ड एक ही मैसेज दे रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव ही बन रहे हैं लाइफ में, है ना। बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं। इतना हेडेक लेने वाली कोई बात नहीं है जितना हेडेक आपने बना के रखा है। अब देखते हैं ओवरऑल कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है दिसंबर मंथ के लिए। वृष राशि, यहाँ आया है मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन का कार्ड आया है। आप जो मैनिफेस्ट करोगे, आप जैसा रिलेशनशिप, जैसा करियर चाहते हो, वैसा मैनिफेस्ट कर पाओगे। काफ़ी ज़्यादा पैशनेट एनर्जी आपकी दिख रही है। ट्रांजिशन का ही कार्ड है एक्चुअली, इंट्यूशन के स्ट्रांग होने को बता रहा है। तो दिसंबर मंथ में आप अपने आप को टॉप पोजीशन पे रखना चाहोगे। ये 1 नंबर को ही डिफाइन करता है ना, तो टॉप पे आप रहोगे। अब देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाह रहे हैं वृष राशि दिसंबर मंथ के लिए। योर कमिटमेंट इज बीइंग टेस्टेड। बहुत अच्छा कार्ड आया। ये हार्ट ब्रेक, ये डिप्रेसिंग एनर्जी, एंजाइटी क्यों आ रहे हैं, कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका टेस्ट ले रहे हैं, है ना। तभी लास्ट ऑफ द रीडिंग आपको सन दिया है। तो ये टेस्ट है आपका, आपको फेस करना पड़ेगा। तो अच्छे वे में करिए ना, कि आप एक अच्छे वे में आगे बढ़ पाएँ, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ पाएँ। ओके, तो डरने वाली, घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो भी आपका फियर है उसे रिलीज करिए, और जो भी चल रहा है उसको यूनिवर्स की ब्लेसिंग मान के आगे बढ़िए। अब देखते हैं कृष्ण गाइडेंस कार्ड से आपको क्या आ रहा है वृष राशि। चेंज ऑफ प्लेस, ये मैसेज मैं आपको मिड ऑफ द रीडिंग दे चुकी हूँ। कुछ लोग यहाँ पे शिफ्टिंग एनर्जी को बता रहे हैं। आप कोई लाइफ जर्नी में भी शिफ्ट हो रहे हैं, कोई प्लेस में भी आप शिफ्ट हो रहे हैं, और कहीं ऐसी जगह आप जा सकते हैं जहाँ पे वाटर एलिमेंट ज़्यादा प्रेजेंट रह सकता है। कोई स्पिरिचुअल प्लेस भी हो सकता है जहाँ आप अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं। एक हैप्पी एनर्जी में ही रहोगे, है ना। रिफ्रेशमेंट की आपको ज़्यादा ज़रूरत है। अब देखते हैं वृष राशि आपको कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें तो इस स्टोन को अपने वर्क प्लेस पे,
अपने घर में यूज़ कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज़ है, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो आप एज अ वॉलपेपर भी इसे यूज़ कर सकते हैं अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर। ठीक है, तो देखते हैं कौन सा स्टोन आ रहा है वृष राशि दिसंबर मंथ के लिए आपको। यहाँ जो स्टोन आया है वो है कार्नेलियन का स्टोन। सबसे पहले देखते हैं आपको क्या मैसेज दे रहा है। यह है एंजल ऑफ क्रिएटिविटी, तो मीन्स एक क्रिएटिव एनर्जी आपकी रहने वाली है, इमेजिनेटिव पावर आपकी स्ट्रॉन्ग रहेगी और मीन्स आपके माइंड में कुछ नए आइडियाज़, कुछ नई प्लानिंग्स आने वाली हैं। फ्यूचर ओरिएंटेड पर्सन आप रहोगे, कहीं ना कहीं एक जॉय को मैनिफेस्ट कर रहे हो, हैप्पीनेस को मैनिफेस्ट कर रहे हो, आपकी लाइफ में एक पॉजिटिव चेंजेस को बता रहा है ये। ठीक है, अब देखते हैं आपको ये स्टोन क्या मैसेज दे रहा है। ये है कार्नेलियन स्टोन। ये सबसे पहले ये स्टोन आपके इमोशनल और मेंटल हीलिंग का काम करता है। अब जो एंजाइटी, जो फियर चल रहा है ना कहीं रिलीज हो पाएगा। आपकी क्रिएटिविटी को एनकरेज करता है। अगर आपकी कोई हॉबी होगी, क्रिएटिव एनर्जी होगी तो आप उसे परस्यू कर पाएंगे। ठीक है, मोटिवेटेड रहेगा, आपकी लाइफ एक पैशनेट वे में आगे बढ़ पाएगी, एक स्मूथ कहीं ना कहीं हो पाएगी, ताकि आपको बनाने का काम करता है। मनी मेकिंग प्रोसेस में आप जा सकते हैं, प्रॉस्पेरिटी अट्रैक्ट करते हो, रिसोर्स हो गया उसको भी आप मैनिफेस्ट करते हो। ठीक है, आपकी स्ट्रेंथन करता है एनालिटिकल एंड लॉजिकल थिंकिंग को, है ना। आप इंटरेक्शन लोगों से अच्छा कर पाते हो, लोगों को मोटिवेट कर पाते हैं, आपकी मेमोरी को, आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो बहुत सारे इसके पॉजिटिव फीचर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ हैं। तो आप चाहें तो इस स्टोन को यूज़ कर सकते हैं। तो काफ़ी अच्छी एनर्जीज आई हैं वृष राशि आपके लिए। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स के नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।